परगवाल इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हथियार के साथ पकड़ा है और उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस पोस्ट परगवाल को सौंप दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पकड़ा गया संदिग्ध आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़ा है। बॉर्डर पार अलग अलग लॉन्चिंग पैड में ट्रेंड आतंकवादियों की मौजूदगी के इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं और अब अब्दुल खालिक से पूछताछ में कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब्दुल खलीक नामक एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिससे वेपन भी मिले हैं। ये सस्पेक्टेड टेररिस्ट बताया गया है और ऐसी उम्मीद है कि ये जैश-ए-मोहम्मद संगठन के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। और ये बड़ी कामयाबी इसलिए है कि इस तरह की इनपुट्स जो हैं वो बीएसएफ के पास पहले भी थी कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश जो प्लेन इलाके हैं जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के वहां से हो सकती है, जिसके चलते पहले से ही बीएसएफ मुस्तैद थी और उसके साथ साथ तमाम एजेंसीज में जो कोऑर्डिनेशन था वो पहले से बेहतर था। आप देख सकते हैं वीडीजी के जो जवान हैं उनको भी एक जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है वो बीएसएफ की तरफ से पिछले दिनों में दी जा रही थी। और ये बड़ी कामयाबी बहुत मायनों में अहम इसलिए बन जाती है कि ये कहीं ना कहीं जो मॉड्यूल था पाकिस्तान और आईएसआई का कि प्लेन इलाकों से घुसपैठ करवा के जो है यहाँ पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, क्योंकि 26 जनवरी भी अब नजदीक है और उससे पहले पाकिस्तान चाहता है कि बड़ी यहाँ पे आतंकी घटना जो है उसको अंजाम दिया जाए। हालांकि ये भी जो सोर्सेस हैं उन्होंने साफ किया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो आतंकी लॉन्च पैड्स हैं जो जहां जिनको तबाह कर दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसको तो वापस जो है वहां पे वापस रिबिल्ड नहीं किया गया, लेकिन उससे पीछे जाके जो है अभी भी आतंकवादी लॉन्च पैड्स को वापस सक्रिय कर दिया गया है पाकिस्तान और आईएसआई की तरफ से, जिसके चलते तमाम इन चीजों पे जो है वो पैनी निगाह बीएसएफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो बनाए हुए थे। बीएसएफ ने इस अब्दुल खलीक को अरेस्ट किया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है ये सौंप दिया गया है और जब इससे पूछताछ की जाएगी कई अहम खुलासे होंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की एक मंशा थी कि जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवादी हमले करवाने की, कहां ये हमले जो है उनकी करवाने की ये मंशा थी। और क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरह से रेड फोर्ट, दिल्ली रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो पुलिस की अहम भूमिका जो है वो सामने निकल के आई थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही वो भांडाफोड़ किया था कि किस तरह से एक बड़े आतंकवादी घटना को अंजाम देने की जो है वो साजिश हो रही थी। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो जांच एजेंसियों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, ये पिछले के सालों के मुकाबले काफी अच्छी हुई है, बेहतर हुई है। उसी का ही नतीजा है, एक के बाद एक जो सफलता है वो अब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है। अब अहम लीड्स जो हैं अब्दुल खलीक से पूछताछ करने के बाद वो पुलिस को मिलेंगी, जिससे कि जांच एजेंसियों को आने वाले दिनों में काफी मदद मिलने का अंदेशा है। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18, परगवाल सेक्टर, जम्मू। भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी को पकड़ने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर के पास के गांव के सभी विलेज डिफेंस गार्ड सदस्यों ने बॉर्डर के पास के गांव में अपनी नाइट पेट्रोलिंग तेज कर दी है। वीडीजी सदस्यों ने कहा कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर अपने गांव की रखवाली कर रहे हैं और इन नए हथियारों से उनका असर बढ़ गया है। उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों को साफ मैसेज दिया कि अगर वो घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मार गिराया जाएगा। मैं अभी इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मौजूद हूं और यहाँ पे इस वक्त हलचल बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के इनपुट्स हैं कि वहां पे जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वापस कुछ पीछे ही सही लेकिन एक्टिव हो चुके हैं और वहां पे ट्रेंड आतंकवादी इस वक्त घुसपैठ करने की कोशिश में हैं। हालांकि बीएसएफ को कामयाबी मिली है, लेकिन उसमें अहम चीज ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से अपनी नापाक हरकत वापस अंजाम देने की कोशिश हो सकती है, जिसको रोकने के लिए अब जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके साथ साथ अब वीडीजी जो हैं वो भी अब सक्रिय हो चुके हैं। गांव के इलाके में, इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके में, जहां जो लोकल रास्ते हैं उनको ये लोग भली भांति पहचानते हैं, अपने रास्तों को जानते हैं और ऐसे में इनकी निगाह से बच पाना मुमकिन नहीं होता। किस तरह से ये करते हैं आपसे हम जानेंगे। इस वक्त अब किस तरह से आप जो है पेट्रोलिंग करते हैं, किस तरह से आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई है, और हमने देखा है कि अब आपके पास SLR भी आ चुकी है। ट्रेनिंग तो पूरे शहर की मिली हुई है हमारे को।
तो बाकी 24 घंटे अलर्ट रहते हैं हम बॉर्डर पर। हाँ, गाँव की सुरक्षा करते हैं और ऐसे भी BSF बोले तभी जाते हैं, अगर पुलिस बोले नाके पे कहीं जाना फिर तभी जाते हैं हम। हाल ही में किस तरह की ट्रेनिंग आपको दी गई? आपको अब आधुनिक वेपन्स मिल चुके हैं, इसकी ट्रेनिंग दी गई क्या? हाँ, ट्रेनिंग दी, फुल ट्रेनिंग दी हमारे को। ये चलाने के लिए और इसको खोलना जोड़ना सब हमारे को आता है, और चलाने के लिए और कैसे चला जाता है, कैसे पोजीशन में चलाना है, कैसे खड़े होकर चलाना है कैसे बैठ के चलाना है, तो पूरी पोजीशन ट्रेनिंग दे रखी है। पहले 303 थी, अब ये आ चुकी है। कितना बदलाव आप लोगों के लिए, और आप लोग कितने सक्षम बन चुके हो इससे? उसका तो एक दफा काम करना पड़ता है, बार बार काम करना पड़ता था। इसको एक दफा काम करने से ये फायर करेगी ये। इससे बहुत आसान हो गया अभी, यानी इफेक्टिव हो गया है, पहले से ज्यादा बेहतर हो गया है। अभी दुश्मन के लड़ने पर बहुत सही है। आप डटे हुए यहाँ पे जो पाकिस्तानी आतंकवादी या पाकिस्तानी जो यहाँ पे घुसपैठ करना चाहते हैं, उनको क्या आपकी तरफ से आप कड़ा संदेश देना चाहेंगे? घुसपैठ तो हम रहते हैं 24 घंटे, बॉर्डर हमारी निगाह रहती है, बॉर्डर रहते हैं, गाँव बॉर्डर पर है, तो उनको हम नहीं आने देंगे इधर। यदि आगे तो उनको सीधा शूट कर देंगे, सीधा शूट कर देंगे अगर आगे तो। अब जो है आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट वेपन्स भी इनके पास आ चुके हैं, और साथ में अच्छा, यदि आप कोई ऐसा अनजान व्यक्ति देखते हैं, हलचल देखते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं? पुलिस को भी साथ लेके चलते हैं? पुलिस को साथ लेके चलते हैं। पहले हम बताते हैं, पुलिस को बताते हैं ये आदमी है बेजान पे आदमी, ये इसकी डंडी कार्ड चेक करते हैं, तो अगर नहीं हो तो पुलिस को करते हैं पहले, पुलिस की पूरी तहकीक करती है, फिर उसके बाद कार्रवाई वही करते हैं। तो कार्रवाई की जाती है, उसी बिना पे अब सफलता भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिलने लगी है। आप अगर बात कर पाएंगे, कितना आप लोग अब ज्यादा सक्षम हो गए इस आधुनिक वेपन के साथ? सर ये तो हमारे लिए बहुत छान हो गया। जो पहले थे ना हमारे पास तो 303 थी, उसको बार बार कार करना पड़ता था। अभी इसको एक बार कार करो, 20 गोली है तो 20 से 20 निकल जाती है, लेकिन निकलेगी सिंगल निकलती है। ऐसी कोई बात नहीं। जो हमारे को ऐसा आदमी मिलता है, पहले हमें रिपोर्ट करना पड़ती है अपनी चौकी पे, दूसरा नंबर करना पड़ती है BSF को। अगर भाग गए तो फिर तो हमारे को किस लिए देते गवर्नमेंट ने, फिर तो हम शूट कर देंगे। बिल्कुल साफ संदेश दुश्मनों के नाम इनकी तरफ से। वीडी जी जब आतंकवाद 90 के दशक में यहाँ पे आया, तब VDC जब विलेज डिफेंस कमेटी से होती थी, तो उनका एक अहम योगदान था यहाँ पे आतंकवाद को खत्म करने में। लेकिन जब आप विलेज डिफेंस गार्ड बन चुके हैं, उनका भी जो है मकसद एक ही है, यानी कि संदेश साफ है कि कोई घुसपैठ करके यदि इस तरफ आया, पहले 303 थी, लेकिन अब आधुनिक वेपन भी इनके हाथ में है और दुश्मन बच के नहीं निकल पाएगा। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ वाचन वैद, न्यूज़ 18, परगवाल सेक्टर, जम्मू। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।